जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। सो नार्सिसिज्म के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुतों के घर में आज भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है जहाँ लोग अभी भी 12th सेंचुरी, 16th सेंचुरी वैसे ही जी रहे हैं, है ना। बिकॉज अपडेट करना पड़ता है। जैसे कि आज इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ज़माने के हिसाब से हम चिट्ठियों से हम मोबाइल तक आ गए। हम मोबाइल से डायरेक्टली बात करते हैं, राइट। सो अगर हम यहाँ से अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी अपडेट करना ज़रूरी है, यहाँ से भी अपग्रेड करना ज़रूरी है, जैसे हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज भी ऐसे घरों में हमको देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स कि एक होता है कि अगर 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 भी बच्चे हैं, उनमें से पेरेंट्स उनके तरफ ज़्यादा बढ़ावा रहता है, ज़्यादा झुकाव रहता है। जो बच्चा ज़्यादा ख्याति, ज़्यादा कीर्ति, ज़्यादा मान सम्मान, पैसा लाता है, तो वो पेरेंट उसको ज़्यादा उसके तरफ रहते हैं, ज़्यादा उसको पूछते हैं कंपेयर टू अदर चाइल्ड, राइट। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई जता नहीं रहा तो मतलब कोई फील नहीं कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं होता है कि साइलेंटली हर चीज़ नोट की जाती है, साइलेंटली हर चीज़ सप्रेस की जाती है, धीरे 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 धीरे। सो ऐसा है नहीं कि कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है नहीं तो बताता नहीं है तो उसको होगी नहीं प्रॉब्लम। तो ये दिक्कत है। एंड तो ये कितना कितने हद तक सही है ये जानना ज़रूरी है कि ये किस लेवल तक सही है। बिकॉज दैट्स वाई गिवन टुडेज लाइफस्टाइल, गिवन टुडेज सिचुएशन, जहाँ लोग रूटेड नहीं है कल्चर से, जहाँ लोग ग्राउंडेड नहीं है कल्चर से, तो ऐसे सिचुएशन में और नेचर से भी कनेक्टेड नहीं है, तो जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हीट है, जो भी चीज़ है वो सब सप्रेस होता है, सप्रेस होता है, और फिर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में फिर मेंटल इलनेस में दिखाई पड़ता है, राइट। तो पहले तो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी के वजह से मेंटल डिस्टर्बेंसेस है। फिर ऐसे में अगर ऐसे मदर्स और ऐसे पेरेंट अगर किसी बच्चे को संभालते हैं तो कैसे संभालेंगे। अगर खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, खुद ही डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में वो कैसे संभालेंगे बच्चों को। एंड देन उसके बाद सप्रेस्ड है, स्पेशली वीमेन, फिर ऊपर से सप्रेस्ड है फिज़िकली और मेंटली अब्यूज्ड है। तो ऐसे में वो तो खुद मेंटली सप्रेस्ड है, फिज़िकली और मेंटली अब्यूज्ड है, तो ऐसे में वो कैसे संभालेंगे अपने बच्चों को। एंड अगर नहीं भी है ना, फिज़िकली अब्यूज्ड नहीं भी है, लेकिन वर्बल अब्यूज़ भी एक अब्यूज़ ही है। जो दिखता नहीं है वो अब्यूज़, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, राइट। जो लव बॉम्बिंग होता है रुकाने के लिए, और फिर अबैंडनमेंट होता है, तो जो अब्यूज़ दिखता नहीं है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। एंड जब व्हेन वी टॉक अबाउट पुरुषों का, जो पुरुष अगर वो पेरेंट बनते हैं तो एक तो उनको एडिक्शंस में फंसते हैं, या तो वो इस बात में है कि हम पुरुष है, चल जाता है, सोसाइटी भी ऐसी है कि चल जाता है ना। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चे की परवरिश कैसी होगी ऐसे घर के सिचुएशन में, तो ये हमको देखना है कि कम ज़्यादा हर कहीं पर कम ज़्यादा तो है ही, कम ज़्यादा हर कहीं पर हर घर में हमको देखने को मिलता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे इमोशंस को हम यू नो समझें, हमारे इमोशंस को हम स्टेबल
खुद स्टेबल होना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट जनरेशन स्टेबल हो जाए। तो ये एक है। और फिर नार्सिसिज्म को लोग कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेंस को कंफ्यूज करते हैं कॉम्पिटेंस के साथ, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट दिखता है, कॉन्फिडेंट दिखता है, ज़रूरी नहीं वो इमोशनली मैच्योर्ड हो, स्पिरिचुअली अलाइंड हो, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो नॉट, इसलिए बोलते हैं ना, नॉट ऑल दैट शाइन्स इज गोल्ड, नॉट ऑल दैट शाइन्स इज डायमंड। तो जो इजीली अच्छा लगता है, ऊपर से सुपरफिशियली जो इजीली अट्रैक्ट करता है, वो ज़रूरी नहीं वो चीज़ गोल्डी हो, ज़रूरी नहीं वो इंसान या जो भी है तो विश्वास के लायक ही हो, विश्वास के पात्र ही हो। तो ये हमको एक बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं नार्सिसिज्म के ऊपर, फिर वो गैस लाइटिंग हो या फिर लेबलिंग हो, ब्लेम गेमिंग हो, विक्टिम प्लेइंग हो, लव बॉन्डिंग हो, लव बॉम्बिंग हो, ट्रॉमा बॉन्डिंग है। फिर तो ऐसे you have to understand कि you cannot run away from it. So what I have personally learned, only that I'll say. So मैं ये कुछ भी नहीं बोलूँगी कुछ superficial and just to sell my words, I'll not say it. I have practically what I have implemented, that only I'll say. So you cannot run away from people, you cannot run away from yourself. अगर घर या खुद एक दो भी अगर कहीं पर नार्सिसिस्ट मिलते हैं घर के माहौल में, और बाहर जाते हो तो बाहर भी प्रेडेटर्स ही मिलते हैं, you attract predators only, so you cannot run away from yourself. तो इसीलिए NLP सीखो। NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिससे एक रीप्रोग्रामिंग होनी ज़रूरी है। एंड एक अनग्रेटफुलनेस है, एक अनग्रेटफुलनेस है, तो वो भी हील करना ज़रूरी है। सबकॉन्शियस हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ एक समझना भी है कि पैटर्न्स को समझना है, क्यों रिपीट हो रहा है वो पैटर्न। देयर मस्ट बी सम रीज़न अगर कोई रिपीटेड पैटर्न है तो, बिकॉज ये गोल्डन टाइमलाइन है। दिस इंटरनेट का जो काल है ये गोल्डन टाइमलाइन है। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू एवरीबडी इज़ इनटू हीलिंग। अब पता नहीं कि उनको सच में हीलिंग मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, होती भी होगी, व्हाई नॉट। क्योंकि मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, और देखे भी ये लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए अब्यूज़। तो मेरे घर में खुद मेरे घर में मेरे खुद अंकल्स स्किज़ोफ्रेनिक थे। एंड देन आई वॉज ऑल्सो क्लिनिकली डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। सो हमारी लाइफ हमारे हाथ में है। एटलीस्ट हमने वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नो मैटर वॉट, वी शुडंट गिव अप ऑन आवरसेल्फ। और एक प्रोटेक्शन कवच वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वी ऑल आर को डिपेंडेंट। जैसे जगत प्रार्थना हो गया, सेल्फ ऑडिट प्रेयर हो गया, फिर कवच हो गया, फिर दुर्गा कवच बोलना हो गया, फिर गर्देश अथर्वशीष बोलना हो गया। ये सब साउंड थेरेपी, मंत्र साउंड थेरेपी जैसा है। ये एवरीथिंग इज टू हील अस। ओके, सो आई
आई टीच वॉट आई इम्प्लीमेंटेड, वॉट एवर हेल्प्ड मी, मुझे जो जो मदद किया, जो जो मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया वही मैं सिखाऊंगी। एंड वो तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा वो। जो भी टूल्स है एनएलपी के, सबकॉन्शियस हीलिंग के टूल्स और एनएलपी, तो ये है। और यही संकल्प है कि ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचे, जिसको जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको जिसको जो रेडी है हील होने के लिए, उस हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाए, यही संकल्प है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।